हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। और इसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों को टफ लगता है, रूट वाला, इसको मैं इतना इजी बनाने वाला हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो आपने यदि वीडियो स्टार्ट कर दी है तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों से बनता भी नहीं है। बाकी के ये क्वेश्चन भी आपको समझने पड़ेंगे और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो वीडियो को तो बिल्कुल स्किप करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन के हेल्प से यहाँ के रूट्स फाइंड करने हैं, जैसा कि हम पॉलिनोमियल में करके आए हैं बच्चा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में वहां पे हम फैक्टराइजेशन करके वहां पे क्या निकाल देते, जीरोस। यहाँ पे उसी चीज को हम लोग रूट्स बोलने लगेंगे और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ विशेष है नहीं है इसमें, पर फिर भी आपको समझना पड़ेगा और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। इसके हमको फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं बच्चा, रूट फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करते थे हम, नॉर्मली जो हमारा पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे वैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये आपको पता है। और इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहेगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 10। और ये काम करना है आपको रफ में करना है, हमेशा किस में करना है बेटा, रफ में करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं हम 1 इंटू 10, और लिख सकते हैं इसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्या 10 को कुछ और लिखने का तरीका है, आप कहेंगे सर नहीं है फिलहाल। तो हम यहाँ पे इस तरफ लिखते थे प्लस और यहाँ पे लिखते थे माइनस, ये चीज आपको पता होगी। दोनों को प्लस करो तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 11, यहाँ पे माइनस करोगे तो आएगा हमारे पास 9, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास, है ना, 3 आएगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए, देखो ना, ये हमारे कोई काम करेगा कि आप टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, हमको तो 3 चाहिए, माइनस 3 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमको तो माइनस 3 चाहिए। माइनस करने पर भी हमारा 9 आ रहा है, माइनस का 3 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है तो ये भी हमारा काम करें, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है लेकिन हमको चाहिए था 3। इन दोनों से काम बनाए, जब डिफरेंस देखा तो हमने, हमारे पास क्या आ गया 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 2 2 और यहाँ पे 5 और इज इक्वल में लिख लेंगे हम 3। क्या लिखेंगे हम, 3। बस ऐसे ही करना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पहले आपको यही करना है। और ये आपको यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला। इवन जब पेड क्लास लोगे ना आप, उसमें भी कोई नहीं बताने वाला। तो समझ लो, यहाँ पे बहुत अच्छे काम की चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इधर देखो, हमें क्या चाहिए, 3 मिल गया, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए, तो यहाँ पे हमने लगा लिया माइनस का। अब देखो बच्चा, अब ये माइनस का कब आ सकता है, जब 5 में से आप 2 माइनस करोगे तो प्लस का 3 आएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे प्लस का 2 कर ले रहे हो, यहाँ पे माइनस का 5 कर ले रहे हो, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 3 मिल जाएगा। माइनस का 3 मिलेगा, आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का 2 क्या देगा आपको, माइनस का 3। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, 3 के साथ क्या चाहिए हमको, x भी चाहिए, तो यहाँ पे x भी लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे x लगा लिया 3x, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ये माइनस का 5x हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 3x की जगह हम लिख सकते हैं प्लस का 2x माइनस का 5x। बस इसी चीज को तो लिख देना हमको, ये हमने बहुत आसानी से समझ लिया। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चा। इसको हम लिख सकते हैं, बीच वाले को हम स्प्लिट करेंगे, बाकी ये सब ऐसे ही रहेंगे। इसको लिखेंगे हम प्लस का 2x माइनस का 5x और माइनस का 10, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इज इक्वल में चल रहा है हमारा 0। अब क्या करना है बच्चा, अब हमको करना है, यहाँ से कॉमन लेते थे, पता है ना आपको, पॉलिनोमियल में, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में हम कॉमन लेते थे, तो यहाँ पे भी कॉमन लेना है। दोनों जगह क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें x है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो x को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लो x को, अंदर क्या बचेगा, x 2 टाइम्स था, यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x आ गया, तो अंदर बचेगा x, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, ये 2x में से x बाहर आ गया तो यहाँ पे खाली 2 बचा है। इतनी कहानी क्लियर होनी चाहिए, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अब देखना, यहाँ पे जो कुछ था ना, हम उसको आंखें बंद करके यहाँ पे लिखते हैं, याद है नहीं आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल हम पॉलिनोमियल में ये चीज पढ़ के आए हैं। तो बिल्कुल हमने फटाक से कुछ नहीं किया, ज्यादा देर हमने नहीं लगाई। x प्लस 2 यहाँ पे था, x प्लस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लास्ट टर्म को देखते थे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 इस 2 का डिवाइड करते हैं 10 में, तो कितना दे देगा, ये 5 देगा। कितना देगा, 5 देगा, ये हमने लिख लिया है। अब बारी आती है यहाँ पे साइन लगानी, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, मतलब साइन चेंज हो गया, और ये साइन चेंज कौन करता है बच्चा, माइनस करता है। तो यहाँ पे बाहर रहा होगा, माइनस रहा होगा, बस हो गया, सॉल्व हो गया भाई, इतने में खेल खत्म होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे में देखेंगे कॉमन क्या, और इक्वल में चल रहा है 0, ये लगाना नहीं भूलना, ठीक है। ये क्वाड्रिक इक्वेशन की जो है वो पहचान होती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पूरे में कॉमन क्या है देख लो जरा, तो हमारे पास है बच्चा x प्लस 2, हमारे पास पूरे में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पे बचेगा x,
और ये बचेगा हमारे पास माइनस का 5, ये हो गया। और इक्वल में चल रहा बच्चा हमारे पास 0, हमने 0 लिख लिया है, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ साइड में क्योंकि इसकी जरूरत हमको अब नहीं है, ठीक है। और वास्तव में जिसकी जरूरत नहीं रहती उसको साइड में ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको साइड में कर दिया है। अब देखना ये 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, तो हम जैसे रूट्स वहां पे निकाल देते हैं ना जीरो, वैसे ही यहाँ पे करेंगे रूट्स निकालने के लिए। सॉरी, माफी चाहूंगा। इफ x प्लस टू इज इक्वल 0, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चा, यहाँ पे -2। लो ये पहला रूट आ गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, इफ x माइनस 5 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगा। अब जाके एक लाइन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द रूट्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या रूट्स ऑफ, इसको रेज ही कर दूं क्या, छोटा कर दे रहा हूं, चलो रेज नहीं कर रहा, यहाँ कर दिया मैंने। यहाँ पे आखिरी लाइन लिखोगे आप, आंसर करके लिखोगे आप, आंसर करके यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना, रूट्स ऑफ किसके रूट्स निकालना है हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0, ठीक है। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, क्या हो गया हमारे पास, एक तो हो गया हमारे पास माइनस का 2 एंड 5, बस ये आंसर है। आखिरी लाइन में हम ये लिख देंगे और ये सो सिंपल है, वो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी समस्या यहाँ पे हमको नहीं है तो भाई नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आगे बढ़े क्या हम, आप कहेंगे सर जी हम बढ़ सकते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 1x। कभी कभी ये आपको ये 1 दरअसल मिलेगा नहीं बच्चा, आपको मिलेगा यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल 0। इसके यदि हमको रूट्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, हमको पता है जनरली, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 6 2 हो जाएगा 12, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको बच्चा। इसको लिखने के तरीके क्या होंगे, या तो 1 इंटू 12 लिख सकते हैं इसको, या 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, या अगली चीज लिख सकते हैं 3 इंटू 4। क्या और कोई तरीका होगा इनको लिखने का, आप कहेंगे सर यहाँ फिलहाल तो कोई तरीका नहीं होने वाला। होते हैं और तरीके, उनको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारे पास यही इतने तरीके हैं बच्चा, इसके अलावा हम नहीं लिख सकते आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या करना है हमको बच्चा, अब हमको करना है, अब हमको एक बार इनको ऐड करो, कितना आ रहा है 13, हमें चाहिए यहाँ पे x मतलब 1x, ठीक है। 1x चाहिए, क्या 1x मिलेगा क्या हमको, या 1 मिलेगा, मैंने बोला यहाँ पे 1 मिलेगा क्या इनको ऐड करने पर, नहीं, माइनस करने पर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो इनका खेल खत्म। इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी हमारा काम नहीं बनने वाला, बस हमारा ये काम करेगा। इन दोनों को ऐड करने पर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इन दोनों को माइनस करने पर, 3 और 4 को माइनस करने पर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, पर हमें 1 किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, हमने प्लस का 1 कर लिया, ठीक है, इज इक्वल में हमारे पास। अब माइनस करने पर दोनों को माइनस करना, मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तभी तो माइनस हो गई है। तो किसको माइनस करें किसको प्लस करें ताकि हमारा प्लस का बना जाए, तो आप कहेंगे सर 4 को तो हम प्लस कर दे रहे हैं, लेकिन 3 को हम किसका कर दे रहे हैं, माइनस का कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, प्लस का 1। देखो प्लस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है x, तो हम सब में x चिपका देंगे, बस इतनी सी बात रहती है बच्चा, और कुछ नहीं रहती है, ठीक है। और ये बता रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, पूरे यूट्यूब पे या किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो हमारे पास ये हो गया, तो 1x की जगह लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 4x। अच्छा एक डाउट बनता होगा आपके में कि सर माइनस का 3x से पहले लगे, प्लस का 4x बाद में लिख लें, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसके जो फैक्टर निकलेंगे ना, देखना सेम ही आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे 2x² माइनस का क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 3x, अगली बार में प्लस का 4x बताऊंगा आपको, लेकिन प्लस का 4x माइनस का 6 इज इक्वल हो गया 0। आप कहेंगे सर जी ठीक है, कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, बिल्कुल कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकालो तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी अंदर बच जाएगा, ठीक है। ये ऐसा मत करना पेपर में, ये करके नहीं आना, वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अंदर क्या बचेगा बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 2x बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास 2x बचेगा, तो हमने लिखा यहाँ पे 2x, क्योंकि x² था, एक x कॉमन ले लिया, माइनस है तो माइनस 3 लिखेंगे हम, क्योंकि x जो है वो बाहर आ चुका है। अब जो कुछ यहाँ आता है उसको हम फटाक से आंखें बंद करके लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस कितना हो गया 3 इज इक्वल में चल रहा है 0, तो वो भी लिखा हमने। अब लास्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, 6 में दे दो 3 का डिवाइड, तो क्या आएगा हमारे पास 6 2 जा
3 टू जा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस दिखते हैं, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा। इतनी सी आपको स्टेप जो है वो याद रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। मैं 9th में भी पढ़ा के आया हूँ आपको, और पॉलिनोमियल जब हमने पढ़े थे ना बच्चे, तो वहां पे भी ये चीज मैं आपको सिखा के आया था कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब पूरे में कॉमन क्या, तो 2x माइनस थ्री यहाँ है, 2x माइनस थ्री यहाँ पे इनको ले ले रहे हैं हम कॉमन ले ले रहे हैं, 2x माइनस थ्री कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बच्चा x प्लस टू इज इक्वल में क्या चलेगा, 0। समझ गए ना। तो ये मैंने तो माइनस थ्री को आगे लिया, तब जाके हमारे पास क्या है, 2x माइनस थ्री और x प्लस टू ये आ गया है। अब इनका क्या करेंगे हम, इफ करके, वही पता है आपको क्या करेंगे हम, रूट्स निकालेंगे। तो इफ हमारे पास 2x माइनस थ्री इज इक्वल 0 रखेंगे हम, तो x की जो वैल्यू है जरा यहाँ पे निकालेंगे हम, 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 3 उस तरफ ट्रांसपोज होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, प्लस का 3/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कितने आती है, 2 वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास x प्लस टू, इसको भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वही चीज, इफ x प्लस टू इज इक्वल 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है। तो लिख देना यहाँ पे, ठीक है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3/2 और माइनस का 2, ये हम लिख देंगे आंसर में। अब मैं आपको ये आगे पीछे करके भी बता रहा हूँ। तो एक सॉल्यूशन तो हमने ये देख लिया, ठीक है, मतलब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा ही करेंगे, माइनस 3x को पहले ही लेंगे, नहीं बच्चा, किसी को भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में आंसर जो है वो सेम होने वाला है। ठीक है, ये तरीका मैं यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। आप कहेंगे सर जी ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे पीछे करेंगे। यहाँ पे अभी क्या लिया था, माइनस का 3x पहले लिया था, 4x बाद में लिया था। अब हम स्टार्टिंग में ले लेंगे इस चीज को। तो हमने क्या लेंगे, क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा। तो क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 है। ठीक है, अभी हमने इसको आगे पीछे कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, प्लस का 4x अब हम इस बार आगे ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आगे पीछे कहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे जो आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। अब देखो जरा कॉमन क्या है यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर जी 2x यहाँ है, 4x यहाँ है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आएगा बच्चे 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, 2 तो बाहर आ गया। यहाँ पे देखो 4 है और ये 2 बाहर ले लिया आपने, x तो बाहर ले लिया है, आपका आंसर ले लिया है। अब देखो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो अंदर क्या बचेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो इस चीज का आप डिवाइड कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंदर 2 बचेगा। अब देखो अगेन यदि आप ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये चीज आएगी, करके देखो 2x का x मिस करोगा तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस है और 2x का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, बस कॉमन लिया है। अब जो चीज यहाँ पे रखती है आपको पता, आंखें बंद करके उस चीज को लिखना है। तो x प्लस 2 हमने यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 3 आएगा। यहाँ पे साइन देखो माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो ये किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस के कारण होता है। अब पूरे में कॉमन क्या, तो आप कहेंगे सर पूरे में कॉमन है x प्लस 2 और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, एक एक बार ले लेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ x प्लस टू इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब आगे पीछे आंसर आए, इससे क्या दिक्कत है भाई, पहले यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, बाद में ये आया। अब अगर पहले वो वाला आने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज क्या हो जाएगी, इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 करोगे बच्चा, आप इसको इक्वल में 0 करोगे तो क्या देगा हमको, ये दे देगा 2x इज इक्वल प्लस का 3, तो x इज इक्वल हो जाएगा बेटा 3/2। ये हमारे पास ये हो गया। तो ये दोनों दोनों जो आंसर है वो दोनों कंडीशन में कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मतलब आप आगे पीछे कंफ्यूज नहीं होना, इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमको वापस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास ये 3rd नंबर क्वेश्चन, हम इसको आखिरी में करेंगे, हम इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक सफर का आनंद लीजिए। इसको और इसको कर लेना है, 4 और 5 को कर लेना है, 3rd वाले को हम लास्ट में करेंगे। हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1/8। हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1/8 इज इक्वल 0। एक बार चेक कर लेना है, ये तो फिर परेशानी होगी। ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 8, बिल्कुल सही है। जल्दी से बता दो मुझे, क्या ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप कहेंगे नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, अपॉन में चीजें जाए, तो उनका एलसीएम लेके सब में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी यहाँ पे एक ही नंबर है क्या हमारे पास 8, तो पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये चीज यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, और लिखना हो तो लिख देना मल्टीप्लाई बाय 8 होल इक्वेशन। ठीक है, या इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, या नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करो सब में।
2 का सॉरी 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आपका आंसर ये हो जाएगा, चल एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ मैं, 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स और प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल में 8 इंटू 0। ये पूरी इक्वेशन में हमको 8 का मल्टीप्लाई करना है। फायदा क्या होगा इससे, देखना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। 8 टू सा कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x² माइनस 8 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 8x ही रहेगा ऑब्वियसली। 1 से 1 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल में हो गया 0। ये हमारा नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लगा। अब यहाँ सॉल्व कैसे करते हैं, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमने लिख दिया 16। 16 को किस किस तरीके से लिख सकते हो, तो 1 इंटू लिख सकते हो आप 16 और 2 इंटू लिख सकते हो 8 और लिख सकते हो 4 इंटू 4, ये लिखेंगे ना। अब देखो क्या इससे प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 8 आ रहा है, आपका आंसर दोनों को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 8 नहीं मिलेगा। क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 8 आ सकता है, प्लस करोगे 10 आएगा, माइनस करोगे 6 आएगा, तो ये दोनों हमारे कोई काम के नहीं है। और जब हम समझदार हो जाएंगे ना बच्चा तो इनको भी अवॉइड करेंगे, हम वही फैक्टर उठाएंगे जो हमारा आंसर होने वाला। पता है यहाँ हम दिमाग लगा कह सकते थे 4 और 4 कितना हो रहा है 8, लेकिन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। हमने देखा यहाँ पे 4 देखो प्लस करने पर 8 आ रहा है, 4 और 4 कितना हो रहा है 8, लेकिन किसका चाहिए, माइनस का। इसका मतलब 4 ये वाला 4 भी माइनस का रहा होगा और ये वाला 4 भी माइनस का रहा होगा। इतनी बात क्लियर है, आपका आंसर ठीक है। और x के साथ लगा 8 के साथ लगा हुआ x, तो हमने लगा दिया x, लेकिन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा अगर वहां लगाए। हमारा काम बन गया -4x इज इक्वल हो जाएगा -8x। बस सॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 16x² माइनस का 4x लिख सकते हैं, अगेन माइनस का 4x लिख सकते हैं, प्लस का 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे 4x 16 में भी 4 छुपा हुआ है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 4x को कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास 4x। ठीक है, कैसे लिखा, 16 को लिख सकते थे 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। ये वाला 4 जो है वो मैंने बाहर ले लिया, इसके साथ x भी बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 4 और ये वाला x बचा हुआ है। और इस चीज को पेपर में आप चाहो तो पेंसिल से लिखना और बाद में इसको इरेज इस तरीके से कर देना। ठीक है, अब क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना 4x था तो 4x पूरा आ गया, माइनस है तो माइनस लगाओगे, यहाँ पे बचेगा ओनली 1 और इस चीज को हम लिख देंगे पूरा का पूरा, यहाँ उठा के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल में चल रहा है 0, वो लिख देंगे हम। लेकिन इससे पहले आपको देखने की जरूरत है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया और ये कौन करता है, साइन चेंज करता है। यहाँ 1 था यहाँ 1 है, 1 का 1 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, बात खत्म। हमने सब कुछ कर लिया है। अब क्या करना, पूरे में कॉमन देखो जरा क्या है, तो पूरे में कॉमन है बच्चा 4x माइनस 1 और अंदर क्या बचेगा, तो ये वाला बचा, क्या बचा हमारे पास 4x और यहाँ पे -1 बचा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल में चल रहा है 0। अब आपको पता वही करना, क्या करना है, 4x इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 1/4। इसके साथ भी वही करना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये होगा हमारे पास 4x माइनस 1 इज इक्वल हो गया हमारे पास 0, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जब भी चीजें होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बच्चा वो भी हो जाएगी 1/4। तो हमारे पास दोनों आंसर जो आ गए हैं सेम सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1/4 और एंड 1/4 लिख देना। ये चीज सुन लिया अच्छे से, क्या लिखोगे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या लिखोगे आप 1/4 एंड 1/4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1। अगला हमारे पास है 100x² प्लस 20x और क्या था देख ले रहा हूं मैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1, माइनस का 20x है बच्चा, माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल हमारे पास 0 है। अब इसके भी वही हाल है, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं भाई, हमको माइनस का क्या चाहिए 20 चाहिए, क्या लिख सकते हो आप 1 इंटू 100 लिख सकते हो, लिख दिया हमने, 2 इंटू 50 भी लिख सकते हो, लिख दिया हमने, फिर क्या लिख सकते हो 4 इंटू 25 वो भी लिख दिया हमने, और क्या लिख सकते हो बच्चा, तो 5 इंटू 20 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। कोई और तरीका है क्या, नहीं है। अब बताओ मुझे इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने घटाने पर 20 नहीं मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने घटाने पर भी 20 नहीं मिलेगा, देखो 20 चाहिए, इन दोनों को जोड़ने घटाने पर भी 20 नहीं मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने घटाने पर भी 20 नहीं मिलेगा, तो हमारे पास बचा ये, और इन दोनों को ऐड करने पर 20 आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 100 100, ऐसा लिखना 100 100 और क्या हो गया 20 इज इक्वल में रहेगा 20। बस एक बात का ध्यान रखना हमको, ठीक है, इज इक्वल में क्या कर देंगे हम 20। अब देखो किसका है माइनस का, तो यहाँ पे हमने लगा लिया माइनस। अब 1 प्लस 1 माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को ऐड करने पर ही 20 आ रहा है, तो दोनों क्या कर दिए हमने माइनस के कर दिए हैं।
लेकिन 20 के साथ चिपकाना है x, तो इन सब के साथ क्या चिपका देंगे हम, x चिपका देंगे। तो -20x की जगह हम लिख सकते हैं -10x, हमारा काम बन जाएगा इससे। तो लिख दे रहे हैं बच्चा, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 100x² हो गया है, माइनस का हो जाएगा हमारे पास बच्चा 10x और अगेन माइनस का 10x और प्लस आएगा 1 और इज इक्वल में चलेगा 0। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पे 100 क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 × 10 लिख सकता हूँ। आपका आंसर ठीक है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लो और x तो कॉमन निकालते हैं हम। तो ये वाला 10 आ गया, तो ये वाला 10 बचा, तो हमारे पास बचा 10 और x 2 बार था तो 1 बार बचेगा। 10x पूरा बाहर आ गया, तो माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा 1। जितनी बात क्लियर होनी चाहिए। आप कहेंगे सर आप समझा रहे हो और क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, 10x - 1 जो लिखा हुआ है उसको अगेन हम लिख देंगे बच्चा। कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 10x - 1 हमेशा करना है, लास्ट वाली डिजिट देखनी है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ, मतलब 1 का 1 में डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। साइन प्लस का था, यहाँ माइनस का है, तो क्या ले लोगे आप यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस साइन ही साइन चेंज करता है। पूरे में कॉमन क्या है वो देख लो, इक्वल में यदि मैं कहीं 0 लगाना भूल गया हूँ या भूल जाऊं तो ये आपको खुद से लगा लेना है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या लगोगे, पूरे में कॉमन क्या है बच्चा, तो हमारे पास पूरे में जो कॉमन है वो है 10x - 1 लिख लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 10x - 1 अंदर बचेगा, इज इक्वल में हो गया हमारे पास 0 हो गया। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। तो भाई कर दो इसको, कैसे करेंगे बेटा, इसको करेंगे हम लोग इफ 10x - 1 इज इक्वल 0, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 1/10। ये हमारे पास पहला रूट निकल आया। सेकंड रूट भी तो वही है, इफ इसको यदि आप x के इक्वल 0 के इक्वल करोगे, 10x - 1 इज इक्वल 0, तो 10x की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। ऐसा लिख देना आप लोगों को। लास्ट में आंसर में आपको पता है क्या लाइन लिखना है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रिक इक्वेशंस, ए गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन आर क्या हो जाएंगे, शो है भाई 1/10 और 1/10। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4 भी हो गया और ये 5 भी हो गया। अब हमारा मोस्ट 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 डेंजरस क्वेश्चन देखने वाले हैं, रूट वाला क्वेश्चन। पता नहीं बच्चों को डर काहे लगता है, कुछ है ही नहीं है उसमें। ठीक है, चलो फिर भी बता रहा हूं मैं। हमारा क्वेश्चन है √2x² + 7x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे √2x² + 7x, एक बार और देख ले रहे हैं बच्चा हम, गलत ना हो, है ना, 7x + 5√2 + 5√2 और इक्वल में चलेगा 0, ये सबको पता होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करने का एक ही फंडा, बस इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, स्टार्टिंग और आखिरी वालों का मल्टीप्लाई करो। तो इसको मैं आराम से बताऊंगा बच्चा आपको, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको मल्टीप्लाई करना है √2 का, किसमें मल्टीप्लाई करना है 5√2 में, √2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है 2 आता है, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई होता है तो 5 2 क्या आता है 10। मतलब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 10, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 10। और इस 10 को लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बताओ जरा। 1 × 10 लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर जी 1 × 10 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, और लिख सकते हैं क्या 2 × 5 लिख सकते हैं क्या और कोई तरीका, आप कहें सर फिलहाल हमारे पास कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है, इसको जोड़ने घटाने पर हमारे पास 7 आएगा क्या, आप कहेंगे सर नहीं आएगा। इसको घटाने पर तो नहीं, इसको जोड़ने पर 7 आ रहा, मतलब 2 5 इज इक्वल हो गया 7। 7 किसका रखना, प्लस का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको भी प्लस कर देंगे, उन सबके साथ क्या चिपका देंगे हम, x चिपका देंगे। तो 7x की जगह रख सकते हैं √2x + 2x + 5x, तो बस इतना ही करना है। अब देखो अगली स्टेप हमारे पास हो जाएगी √2x²। अच्छा ये बताओ, हमने कुछ नया किया, हमने कुछ नया ट्राई किया क्या, कुछ नहीं किया, नॉर्मली क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे पास 7x की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7x की जगह लिख सकते हैं 2x + 5x और प्लस हमारे पास 5√2 चल रहा है, इज इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, बस एक स्टेप का ध्यान रखना, आपको पता है क्या ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। अगले स्टेप में लिखोगे आप √2x² प्लस, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 × √2, इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। आप कहीं सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का जब √2 में मल्टीप्लाई होता है तो 2 आता है, मतलब 2 को हम जरूरत पड़ने पर √2 × √2 लिख सकते हैं। तो वही करेंगे, बस इतना ही खेल रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। हमने कर दिया यहाँ पे x और प्लस ये चीज लिखी है, लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5x प्लस 5√2 इतना ही करना है। आपका आंसर समझ में आ गई बात। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर √2 है, इधर भी √2 है, कॉमन निकाल लो, ठीक है। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, √2 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे x था तो x तो हमेशा बाहर ही निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, √2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा खाली x बचा, प्लस है तो प्लस है, √2 एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 बचेगा, तो हमने √2 लिख दिया। और x को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x की जो है वो हमारा बाहर आ चुका कॉमन। जो चीज यहाँ आती है आंखें बंद करके उसको यहाँ पे लिख दो, तो x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, √2, और इक्वल में 0 लगाना, मैं अगर भूल जाऊं तो आप मत भूलना। अब देखो इसकी लास्ट टर्म क्या है, 5 इंटू √2, और यहाँ पे √2 है। √2 में जब √2 का डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या लिया होगा, 5। साइन देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब यहाँ साइन जो है चेंज नहीं हुए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्या करना भाई, कॉमन देखना, सम में कॉमन क्या, तो आपका आंसर x प्लस √2 है कॉमन, तो लिख लिया हमने, और अंदर क्या बचेगा, √2 x प्लस 5, ये हमारे पास बचा है। अब क्या करना है भैया, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब क्या करना बच्चा, यहाँ पे एक एक बार 0 रख लेंगे हम, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इफ x प्लस √2 इज इक्वल क्या हमारे पास 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, -√2। √2 को देखने से डरना नहीं है हमको, कुछ अलग से ऐसी चीज नहीं है कि आपको बुखार आने लगे। मैंने देखा बच्चों को √2 देख के बुखार आ जाता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको 0 के इक्वल रखोगे, इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल 0, हमारे पास √2x इज इक्वल हो जाएगा -5, तो x की जो वैल्यू है बच्चा हो जाएगी -5/√2। बस आंसर में वही चीज लिखनी है, रटी रटाई क्या लिखोगे, रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस निकल जाता बार बार, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, -√2 और माइनस का 5/√2। इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 2 के बाद जितने भी क्वेश्चन है, 2, 4, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।